जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप सभी मकर राशि वालों के लिए जरा हट के एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। जी हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न थे मेरे पास कि गुरुजी, साढ़े साती के खत्म होने के बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा लाइफ, हमारा जीवन कैसा होगा, क्या हमारे जीवन की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, क्या हम उन्नति कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे, धनवान बन पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे। तरह तरह के प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं और कई प्रश्नों को देखने के बाद आज मैं समय निकाल करके आपके लिए ये अमूल्य वीडियो बना रहा हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होगा। तो चलिए जानते हैं आज इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो आवश्यक सूचना। पहली तो ये कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और दूसरी सूचना ये कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए मित्रों, एक बात पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी साढ़े साती की भूमिका समझा दूं, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि साढ़े साती खत्म होने के बाद आपके साथ एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए मित्रों, साढ़े साती आती क्यों है जीवन में? साढ़े साती जीवन में आती है आपको परिष्कृत करने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, अपना पराया का भेद समझाने के लिए, सही गलत का भेद समझाने के लिए, इंसान को एक दृष्टि में पहचानने की जो कि पावर देने के लिए, और ये बताने के लिए कि जब संकट की घड़ी आती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, केवल एक उन्हीं ईश्वर का विश्वास और आपके अच्छे कर्म ही आपका साथ देते हैं। जब आप सभी मकर राशि वालों पर 2017 में शनि देव की साढ़े साती लगी, तभी से आपके लाइफ में बहुत कुछ उलट पुलट होना शुरू हुआ। अपने पराये हो गए, जिन पर विश्वास किया उनसे धोखा मिला, धंधा पानी ठप हो गया, संतान गलत रास्ते पर जाने लगी, पत्नी से संबंध खराब हुए, पति से संबंध खराब हुए, डाइवोर्स हो गया, भयंकर से भयंकर बीमारी हो गई, और आप मानसिक रूप से पीड़ित हुए, अशांत हुए, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हुए, यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी आपको जाना पड़ा। आपने बहुत कुछ नुकसान, मतलब बहुत कुछ आपका नुकसान हुआ, और इनकम से ज़्यादा खर्च आपने आपको जो है कि और भी ज़्यादा कंगाल करके रख दिया। आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा नहीं बन पाया। लेकिन ये हर मकर राशि वालों के साथ नहीं हुआ, ये ज़्यादातर उन्हीं के साथ हुआ जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब थी। तो मित्रों, अब देखिए होगा क्या। अब मैं आता हूँ मूल टॉपिक पर। अब तो साढ़े साती खत्म होने में मुश्किल से 8 महीने बाकी हैं। 29 मार्च 2025 को आप मकर राशि वालों के ऊपर से शनि की साढ़े साती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शनि का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और अभी वर्तमान में शनि कहाँ है? आपके गोचर के द्वितीय भाव में, गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी धन वाणी कुटुंब के भाव में। अब ठीक 29 मार्च 2025 के बाद मित्रों, शनि देव चले जाएंगे तृतीय भाव में, यानी मीन राशि में। मित्रों, तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में, वो भी मीन राशि में जब शनि जाएंगे ना, तो इतना मान करके चलिए कि जिनकी भी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी मित्रों, वे लोग करोड़पति बनेंगे। करोड़पति, ये आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात बता दूं कि साढ़े साती खत्म होने के बाद का समय आपके लिए स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम समय। इस समय को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह साढ़े साती के में मिले हुए कष्ट तकलीफ को आप कभी भूल नहीं पाएंगे, उसी प्रकार साढ़े साती खत्म होने के बाद का जो आपको समय मिलेगा ना, वो समय भी आप कभी भूल नहीं पाएंगे मित्रों। क्या क्या होगा आपके साथ? जैसे ही साढ़े साती खत्म होगी, सबसे पहला तो आपको ये मिलेगा
कि आपको एक गहरी मानसिक शांति मिलेगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है, जैसे आपके सिर पर कोई 1 टन का बोझ रखा हुआ था वो हट गया है। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन ये सभी समाप्त होंगे। हाँ, एक शर्त और है कि ये बात भी आपको देखनी होगी कि 7.5 खत्म होने के बाद या उस दौरान आपके कुंडली में कोई खराब ग्रह की महादशा ना चल रही हो। जैसे मान लीजिए राहु की महादशा, और अगर राहु खराब स्थिति में हो तो खराब राहु की महादशा में भी आपको ये परिणाम नहीं मिल पाएंगे। या मान लीजिए शनि या केतु की महादशा चल रही हो और शनि केतु की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी ना हो तो उस खराब महादशा की स्थिति में भी आपको ये परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो सब कुछ मिला जुला करके आपकी जन्म कुंडली से ही ये पता चलता है कि 2025 के बाद का, या 29 मार्च 2025 के बाद का समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो जिन भी लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो सबसे पहला लाभ उनको ये मिलेगा कि पहले उनको मानसिक शांति मिलेगी। दूसरी बात, 7.5 के पीरियड में आपने जो खोया है उसका 4 गुना ज़्यादा आपको शनिदेव वापस लौटाना शुरू करेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने खोया अपने पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, तो कोई आपको बेहतर जीवन साथी मिलेगा, आपको समझने वाला जीवन साथी मिलेगा। आपकी लव लाइफ खराब हुई, आपकी लव लाइफ वापस अपनी पटरी पर आएगी। आपका धंधा पानी चौपट हुआ, आपका व्यापार बढ़िया से चलेगा, दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, और आपके शरीर से बीमारियां धीरे धीरे खत्म होना शुरू होंगी। उनका सही इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। और 7.5 में आपने दवा तो खाया पर दवा ने भी अपना पूरा काम नहीं किया, लेकिन 7.5 खत्म होने के बाद अब दवा भी अपना काम करेगी और आप जल्दी जल्दी ठीक होना भी शुरू हो जाएंगे। और 29 मार्च 2025 के बाद आप जो भी प्लान करेंगे उस प्लान में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, समाज में मान सम्मान मिलेगा, घर में मान सम्मान मिलेगा, घर में लोग आपके बातों को वैल्यू देंगे जो कि अब तक नहीं दे रहे थे। आपके दोस्त मित्र आपको वैल्यू देंगे। और 7.5 के पीरियड में जिन रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया था ना, वही रिश्तेदार वापस लौट करके आपसे वापस संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे, संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नजरिया ही बदल जाएगा, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व तो निखरना शुरू हो जाएगा। 7.5 के पीरियड में क्या होता है, शनि की निगेटिविटी के कारण आपका आभा मंडल दूषित हो जाता है, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही 7.5 खत्म होगी आपका आभा मंडल आकर्षित होने लगेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और उतना ही आपका दायरा जितना मतलब बढ़ता जाएगा। और अच्छे अच्छे लोगों से दायरा जब जो है कि आपका बनेगा, बढ़ेगा, तो आप उन्नति करेंगे। जो पॉलिटिशियन होंगे वो अपने पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे। और शेयर मार्केट वाले लोगों को भी काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा शेयर सट्टा में होने वाला है। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। जिन लोगों का सपना था कि मेरा अपना खुद का घर हो, उनका खुद का घर भी जो है कि 7.5 खत्म होने के बाद बनता हुआ दिख रहा है। बस शर्त इतनी ही है कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो और उस दौरान कोई खराब महादशा न चल रही हो। तो इसके लिए आप कुंडली अपनी चेक करवाएं। तो मित्रों, ये रहा आज का विषय। तो जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।